अगर आप भी म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं और 6 महीने का कूलिंग पीरियड आपके लिए परेशानी, तनाव और सरदर्द का कारण बन रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एडवोकेट अलका लाहौरी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अपने म्यूचुअल डिवोर्स में कैसे 6 महीने का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ करवाना है। और ऐसे 4 जजमेंट समझाऊंगी जिन्होंने अपने म्यूचुअल डिवोर्स में कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करवाया था। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगी जिसके फॉर्मेट से आपको अपने म्यूचुअल डिवोर्स में कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करवाना है। और सबसे पहले अब हम बात करेंगे उस जजमेंट की जिसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको अपने म्यूचुअल डिवोर्स में कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए लगानी है। पहला जो जजमेंट है वो है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2017 का है। मतलब ये फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, फैमिली कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसने फैमिली कोर्ट की इस सोच को बदला था कि 6 महीने का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग जजमेंट है, पूरे भारत में सभी फैमिली कोर्ट पर लागू होता है। ये जजमेंट किसी एक जज ने नहीं बल्कि 2 जजेस की बेंच ने लिया था, जस्टिस AK गोयल, जस्टिस UU ललित। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय न्यायाधीश थे, इसलिए इस फैसले को फाइनल माना जाता है। इस केस में अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर दोनों ही अपने सारे फैसले पहले ही सेटलमेंट कर चुके थे, और इसी वजह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 महीने की कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ किया था। क्योंकि शादी में जुड़े रहने की कोई संभावना नहीं बची थी, शादी पूरी तरह पहले से ही टूट चुकी थी, सारे फैसले पहले से ही क्लियर हो चुके थे, सारे झगड़ों का निपटारा हो चुका था, सारे डिस्प्यूट पहले से ही सेटल हो चुके थे, मेंटेनेंस, एलिमनी, फाइनेंशियल सेटलमेंट, फ्यूचर क्लेम्स सब सेटल हो चुके थे। कोर्ट ने पूछा अब किस बात का इंतजार है। फिर यहाँ अमरदीप सिंह चाहते थे कि उनका 6 महीने का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ कर दिया जाए, और कोर्ट ने भी इस बात को माना और 6 महीने के कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर दिया। अब ध्यान से सुनिए कौन सा हिस्सा ऐसा है जो जज को डायरेक्ट कन्विंस करता है। सबसे पहला है पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हो, शादी में जुड़े रहने की कोई संभावना न बची हो, उनके बीच इमोशनल बॉन्ड खत्म हो चुका हो, कोर्ट ये माने कि शादी सिर्फ नाम की बची है, हकीकत में रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है और अब जुड़े रहना सिर्फ टॉर्चर का कारण बन सकता है। इस बेस पर ही कोर्ट आपको कूलिंग पीरियड वेव ऑफ करने की अनुमति दे सकता है। अब सबसे क्लियर पॉइंट सुनिए, अगर आपको तलाक की बहुत जल्दी है तो आपको क्या करना है। इस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अपने पिटीशन में अटैच कीजिए। और अब बारी है उस एप्लीकेशन की जो आपको अपनी म्यूचुअल डिवोर्स में लगानी है। परिवार न्यायालय विषय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B(2) के अंतर्गत 6 महीने की कूलिंग पीरियड माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। नम्र निवेदन है कि प्राधिकरण ने धारा 13B(1) के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक लेने हेतु संयुक्त याचिका प्रस्तुत की है। यह है कि प्राधिकरण 1 साल से अलग रह रहे हैं, सुलह समझौते के सभी प्रयास पूर्णतः विफल हो चुके हैं। यह है कि स्थायी भत्ता, गुजारा भत्ता, भरण पोषण, संतान की अभिरक्षा, अन्य सभी विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण हो चुका है। यह है कि 6 महीने के कूलिंग पीरियड प्राधिकरण के लिए लाभकारी नहीं है, इससे मानसिक और भावात्मक पीड़ा बढ़ रही है। यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर 2017 में स्पष्ट किया गया था कि धारा 13B(2) निर्देशात्मक है, न्यायालय के विवेक से माफ की जा सकती है। अतः प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया 6 महीने के कूलिंग पीरियड को माफ करते हुए प्राधिकरण को शीघ्र अतिशीघ्र आपसी सहमति से तलाक की डिग्री प्रदान की जाए। और अब आपको जज के सामने रिक्वेस्ट करनी है। अब एक लाइन जो जज के सामने आप दोनों को मिलकर बोलनी है कि हम दोनों का साथ में रहना संभव नहीं है और 6 महीने का कूलिंग पीरियड हमारे लिए पीड़ादायक बन सकता है, इसलिए हमारी इस एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाए। मैं आपको साफ कहना चाहती हूँ कि ये जज के विवेक पर डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी बात को जज के सामने कैसे रखते हैं। आप उन्हें कन्विंस कर पाते हैं तो आपका कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हो सकता है। कूलिंग पीरियड वेव ऑफ करना जज का विवेक अधिकार है, कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। और कानून अगर आपको इज्जत के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है तो आपको एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। और अब मैं आपको वो चारों जजमेंट बताने जा रही हूँ जिसमें कूलिंग पीरियड वेव ऑफ किया गया। पहला जजमेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017 का जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शिल्पा सैलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का 2023 का। तीसरा जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का जनवरी 2026 का है। और चौथा जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। इन चारों ही जजमेंट में अपनी बात जज के सामने रखने पर म्यूचुअल डिवोर्स में 6 महीने का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ किया गया था।